जय सच्चिदानंद मित्रों। किसी मित्र ने पूछा है, आप ये सब जो कर रहे हैं आपका इससे क्या फ़ायदा है और समाज का क्या फ़ायदा है। भाई, पहली बात तो मेरे फ़ायदे की कर लेते हैं। मैं कोई व्यापार तो कर नहीं रहा हूँ कि फ़ायदा और नुकसान सोचूं। पृथ्वी पे इतनी जीव जंतुओं की, पक्षियों की प्रजातियां हैं, वो सब कार्य कर रही हैं, है ना। फ़ायदा नुकसान नहीं सोच रही हैं। सिर्फ मनुष्य ही एक जाति है ऐसी जो अपने आप को कहती है मैं महान हूँ, लेकिन उसकी महानता फ़ायदा और नुकसान तक सीमित रह गई है। हर चीज़ में फ़ायदा नुकसान, किससे मिलना है, किसके यहाँ जाना है, किससे बात करनी है, क्या काम करना है, किसको माल देना है, किसको नहीं देना है, कौन से मंदिर में से क्या लाना है, किस तीर्थ स्थल से क्या मिलेगा। तो ये सिर्फ मनुष्य ही हम ऐसे हैं जिनको बुद्धि दे के सबसे कष्टकारी चीज़ों से गुजार दिया। इस खाने के क्या फ़ायदे हैं, उसको छोड़ने के क्या फ़ायदे हैं, व्रत के क्या फ़ायदे हैं, नाचने के क्या फ़ायदे हैं, गाने के क्या फ़ायदे हैं, कैसा गाने का नुकसान है, कैसा बोलने का फ़ायदा है। तो मनुष्य को दिल भी दिया गया है, खाली बुद्धि नहीं दी गई है। दिल भी दिया गया है। कुछ कार्य दिल से जुड़े होते हैं और परमात्मा शिव निराकार बुद्धि से परे की चीज़ है। वो आपके हृदय में तो समा सकता है, लेकिन वो आपके दिमाग से कभी नहीं पहचान पाओगे उसे। कितने भी तुम शास्त्र लिख लो, कितने भी संतों को सुन लो, हम लोग खुद हिसाब लगाते हैं हर नफ़े नुकसान का, इसलिए उन्हीं के पास जाते हैं जो नफ़ा नुकसान करा रहे हैं। भले ही हमारा दिल कितना भी कहे कि ये बात गलत है, लेकिन हमारा दिमाग सिर्फ फ़ायदे के लिए ही करता है सब कुछ। दोस्ती भी फ़ायदे के लिए, प्रेम भी फ़ायदे के लिए, शादी भी फ़ायदे के लिए, बच्चे भी फ़ायदे के लिए। और इन फ़ायदों की वजह से, इन नफ़े की वजह से तुम इतना मोटा नुकसान कर बैठे हो कि तुम्हें खुद की खबर नहीं रही और ठेकेदारी लिए घूम रहे हो तुम परमात्मा की। एक फ़िल्म देखी थी मैंने, फ़िल्म तो फ्लॉप थी वो, लेकिन नाम भी मुझे ध्यान नहीं, लेकिन उसका डायलॉग बहुत पसंद है मुझे। एक कलाकार होता है, वो डायरेक्टर स्टोरी देता है कि भाई स्टोरी में पिक्चर बना लो। तो डायरेक्टर कहता है कि इससे इसकी ये नहीं चलेगा, इसका वो नहीं चलेगा, इसका नुकसान होगा, इसका फ़ायदा होगा। हाँ, खोया खोया चांद, फिल्म का नाम है खोया खोया चांद। तो मेरे को तो फिल्म सस्ती लगी, लोगों को बड़ी महंगी लगी थी। लोगों ने सोचा होगा टिकट के पैसे ख़राब चले गए, क्योंकि लोग तो फ़ायदा नुकसान देखने जाते हैं। लेकिन ये फ़िल्म मैंने आज से 17-18 साल पहले देखी थी, और इसका एक सीन ने मेरे को, जो टिकट के पैसे थे वो काफ़ी सस्ते लगने लगे। 10,000 रुपये में भी अगर टिकट ये होती तो मेरे लिए सस्ती होती। तो वो डायरेक्टर को, जब एक्टर कहता है, स्टोरी सुनाता है, तो डायरेक्टर सब हिसाब लगाता है। तो वो कलाकार कहता है, क्यों इतने हिसाब किताब में पड़े हो सर, कभी खुद को उसके हवाले भी किया करो, कभी खुद को मतलब खुदा के हवाले भी किया करो।
या ये कह सकते हो कभी खुद को दिल के हवाले भी किया करो। तो भैया मेरा फ़ायदा तो ये है कि मैं अपने दिल के लिए काम करता हूँ, या ये समझ लो मैं अपने शिव निराकार परमात्मा के लिए काम करता हूँ। वो मेरे हृदय की धड़कनों में बसता है और जैसा वो मुझे आदेश देता है मैं वो कार्य करता हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि आप जगत के लोगों को ढूंढने पर भी इसमें मेरा फ़ायदा नहीं मिलता, और मेरा फ़ायदा नहीं है जिस काम से, तो उसमें आपका होगा कैसे, आप ये भी सोचते हैं। तो भैया आप लोगों को तो 3 घंटे की लाइन धूप में खड़े होके, है ना, और धक्के खा के तब मज़ा आता है, क्योंकि तुम्हें वहाँ बता दिया गया है फ़ायदा है नहीं वहाँ फ़ायदा, नुकसान है सिर्फ। लेकिन तुम्हें लगता है कि फ़ायदा है। जहाँ तुम बुतों की पूजा करने जाते हो ना, तो मैं तो बाबा शिव निराकार के लिए कार्य करता हूँ और फल की चिंता करता नहीं। अगर मुझे वो मृत्यु देगा तो मृत्यु स्वीकार है, और जो भी वो देगा वो स्वीकार है, लेकिन वो मेरा ख्याल रखता है। बात रह गई समाज के फ़ायदे की। मानता हूँ मैं अधिकतर लोग समाज में पाखंडों में फंसे हुए हैं, लेकिन 2-4% लोग तो हैं ऐसे जो समझते हैं कुछ तो गड़बड़ है ना, कुछ तो गड़बड़ है। तो वो जो 2-4% लोग हैं जो हृदय के साथ जीते हैं, उनके हृदय तक मेरी बात पहुंच जाएगी। मुझे कोई ठेका नहीं ले रखा मैंने सारी दुनिया का। बाबा के आदेश पे कार्य करता हूँ और दिल से करता हूँ, है ना। दिमाग तो मेरे अंदर है नहीं, इसीलिए बाबा ने नाम भी मुझे दिया ज्ञानी। तो समाज के 150 करोड़ लोग हैं भारत में लगभग, अभी पृथ्वी पे 8 अरब लोग हैं कहते हैं। अगर मेरी वजह से 1000, 2000, 4000 लोग भी सही राह पे चल पड़ते हैं, तो जो उनका जीवन सुधरेगा तो कुछ तो मेरा भी सुधरेगा ना। वैसे मेरा तो सुधर चुका है बहुत बढ़िया वाला, है ना, लेकिन मैं वो भी फ़ायदा नहीं देखता। लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जब सत्य बांटेंगे ना तो सत्य उतरेगा। जो बांटते हैं वही पाते हैं हम, और झूठ और पाखंड बांटे ने तो हम भी झूठ पाखंडी हो जाएंगे। मैंने देखा है बहुत से परिवारों को जिन्होंने झूठ पाखंड बांटे, आज वो खुद झूठ पाखंड में फंस गए हैं। जो लोग कहते हैं हम फलाने ऋषि की संतान हैं, उस ऋषि की संतान हैं, रहे होंगे उनके कभी पूर्वज 1000 साल पहले, जिन्होंने सत्य को जाना होगा। लेकिन उन्हीं में से किसी ने ये पाखंड की दुकानें खोल दी और लोगों को फंसाते फंसाते वो खुद फंस के रह गए। ये मत सोचना वो सुख में है। जितने तुम दुखी हो ना, उतने ही वो भी दुखी हैं, क्योंकि उनसे सत्य छूट चुका है और वो भी खुद पाखंड में। मैं बहुत सी जगह ऐसा जाता हूँ, मैं हैरान रह जाता हूँ जब वो ऋषि कुलों में जन्मे हुए लोगों को भी मैं पाखंड में फंसा हुआ पाता हूँ। तो विचार कीजिए। मेरे फ़ायदे नफ़े की बात तो सोचने की आपको ज़रूरत है नहीं, लेकिन अपने की आपने सोचनी है या ना सोचनी है, इस पे विचार कीजिए कि जीवन जीना चाहते हैं या ढोना चाहते हैं। गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा भी है, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा आना ही है, क्योंकि दुख किस चीज़ का है? फल की चिंता हमें दुख देती है। कर्म तो हमेशा सुखकारी होता है, कर्म तो सदा ही सुखकारी है। कोई पशु पक्षी, किसी फलदार वृक्ष, जितनी भी प्रकृति में सब चीज़ें हैं, सब देने में विश्वास करती हैं।
और आनंद में रहती हैं। एक मनुष्य ही ऐसा है जो सिर्फ लेने का हिसाब लगाता है और सबसे ज़्यादा दुखी रहता है। मैंने तो एक बार ऐसा तक विचार किया था कि मनुष्य जाति नरक है और ये वृक्ष ये सब मोक्ष है। बाकी तो आप कर लेना और संतों से पूछ लेना, है ना, क्योंकि उतना ही पता है जितना तुम्हें पता है और मुझे पता है सबको। जय सच्चिदानंद।